चैप्टर नंबर 4 एस्पेक्ट्स। एस्पेक्ट्स ये हम अगर देखते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर तो काफ़ी कंफ्यूजन भी क्रिएट होती है, क्योंकि मैं कभी भी किसी भी एस्ट्रोलॉजिकल स्ट्रीम को क्रिटिसाइज नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं प्रैक्टिस सारे एस्ट्रोलॉजिकल स्ट्रीम की करता हूँ। ठीक है, मेरा फेवरेट केपी एस्ट्रोलॉजी है, वो बात अलग है। वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर हर प्लैनेट्स को एक फिक्स्ड एस्पेक्ट दी है, दैट इज 7th। मतलब प्लैनेट मान लीजिए अगर ये मेष लगन की कुंडली है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और अगर यहाँ पर कोई भी प्लैनेट बैठा हो वो अपने से 7th हाउस 1 2 3 4 5 6 7 हाउस को देखता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ प्लैनेट्स ऐसे हैं जिनको स्पेशल एस्पेक्ट भी दी गई है, जैसे कि सैटर्न को 7 के अलावा 3rd एंड 10th, अगर सैटर्न यहाँ पर बैठे तो वो 3rd 1 2 3 3rd हाउस को भी देखते हैं, 4 5 6 7 हाउस को भी देख रहे हैं, 8 9 10 हाउस को भी देख रहे हैं। मतलब सैटर्न यहाँ पर बैठे यहाँ का तो फ्रूट देगी, पर जहाँ जहाँ उनके एस्पेक्ट्स हैं वहाँ पर भी वो फ्रूट्स है। मार्स की बात करें, पता है मार्स क्या क्या एस्पेक्ट करता है? मार्स देता है 4th एंड 8। तो मार्स अगर यहाँ पर है तो 1 2 3 4 वो यहाँ पर भी एस्पेक्ट करेगा और 8th हाउस पे भी एस्पेक्ट करेगा। जुपिटर 5th एंड 9th, अगर जुपिटर यहाँ पर है तो 5th एंड 9th। जुपिटर का रोल इसलिए काफी इंपॉर्टेंट होता है वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर कि अगर वो लग्न में बैठे हैं तो वो 5th हाउस को भी देखते हैं, 9th हाउस को भी देखते हैं। और राहु और केतु की एस्पेक्ट्स के लिए काफी कंट्रोवर्शियल थी, उसको भी जुपिटर की तरह 5 और 9th एस्पेक्ट दी गई। पर प्रॉब्लम यहाँ पर यह आता है कि जब भी हमने किसी भी चीज पे प्रेडिक्शन करना हो तो ये एस्पेक्ट्स हमें काफी परेशान कर देती है। मान लो 1st हाउस में जुपिटर है और 5th हाउस में है मून, तो जब हमें मून की दशा में मून के फ्रूट्स का, मून के रिजल्ट्स का जब हमें प्रेडिक्शन करना होता है तो मून कहाँ का लॉर्ड है? 4th हाउस का, तो मून 4th हाउस का फ्रूट देगा। मून 5th हाउस में बैठा है तो वो यहाँ का भी रिजल्ट देगा। मून की 7th एस्पेक्ट 1 2 3 4 5 6 7 ये यहाँ का भी फ्रूट देगा। फिर हमने ये देखना पड़ता है कि मून पे किसी का एस्पेक्ट है, यस जुपिटर, तो उसको भी कंसीडर करना पड़ेगा। क्या जुपिटर पे किसी का एस्पेक्ट है? हाँ, उसी को भी हमें कंसीडर करना पड़ेगा। तो कभी भी हम सही निर्णय पे नहीं पहुंच पाते हैं, क्योंकि हमें सारे एस्पेक्ट्स को देखना पड़ता है। केपी एस्ट्रोलॉजी ने वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी के एस्पेक्ट्स को फॉलो किया है। ये एस्पेक्ट्स कब काम आती है? जब दशा भुक्ति की बात होती है। किसी एक पर्टिकुलर प्लैनेट की दशा और किसी और प्लैनेट की अंतर्दशा, भुक्ति और अंतर्दशा, जब ये DBA हमारे सामने कोई आया तो उसका DBA कैसा जाएगा, तो हमने एस्पेक्ट्स को भी कंसीडर करना पड़ता है। ये एस्पेक्ट्स इस तरह से नहीं, कुछ अलग तरीके से। अब देखिए यहाँ पर एस्पेक्ट कैसे डिसाइड करनी है। दशा लोड और भुक्ति लोड, ये दोनों लोड जिस डिग्री पे बैठे हैं, पहले वो डिग्रीज को नोट कर लीजिए। फिर दशा लोड और भुक्ति लोड की ये जो डिग्री है, दशा लोड की डिग्री में से भुक्ति लोड की डिग्री माइनस करिए, आपको एक नेट डिग्री मिलेगी। अगर ये नेट डिग्री 30 डिग्री है, 30 का डबल करिए, 60 डिग्री है, 60 का डबल करिए, 120 डिग्री है, तो दशा और इस भुक्ति के अंदर नेटिव को गुड रिजल्ट्स मिलेंगे। पर अगर ये नेट डिग्री 45 का डबल 90 180 डिग्री है, तो नेटिव को इस दशा भुक्ति में बैड रिजल्ट्स। अब देखिए एग्जैक्ट डिग्री तो कभी आएगी नहीं, तो प्लस माइनस 3 डिग्री, मतलब 27 28 29 30 31 32 27 28 29 30 31 32 33
42, 43, 44, 45, 46, 47, 48। और अगर सन है तो उसको थोड़ा स्पेशल 8 डिग्री प्लस माइनस दिया है, मतलब 22 से 38। और अगर दूसरा कोई नेट अमाउंट नेट डिग्री दिखता है सॉरी, तो फिर डीबीए ठीक ठीक जाएगी। हाँ, केपी एस्ट्रोलॉजी ये भी मानती है कि अगर किसी प्लैनेट्स के कंजक्शन है, डी बी के प्लैनेट्स की कंजक्शन है, तो कंजक्शन मतलब आंसर आपका 0 डिग्री या प्लस माइनस 3 डिग्री के आसपास आएगा, तो वो दशा अंतरदशा भी भुक्ति अच्छी जाती नहीं। तो याद रखना है आपको, गुड रिजल्ट्स कब होगा? दशा लोड से भुक्ति लोड के बीच का डिफरेंस अगर 30 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री प्लस माइनस 3 डिग्री होगा तो गुड रिजल्ट्स। सन को हम स्पेशल प्रिविलेज देंगे प्लस माइनस 8 डिग्री। पर अगर दशा लोड और भुक्ति लोड के बीच में 45 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री प्लस माइनस 3 डिग्री सन रहेगा तो प्लस माइनस 8 डिग्री रहेगा, तो रिजल्ट्स। चलो हम एग्जांपल देते हैं, देखते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने हॉरोस्कोप देखी थी। अच्छा, कौन है वो लोड? कौन है? मरकरी। दशा लोड है मरकरी, दशा लोड मरकरी, भुक्ति लोड जुपिटर। जुपिटर, ओके ठीक है। मरकरी कितने डिग्री पे बैठ गए? 298 डिग्री। 298 डिग्री। कुछ मिनट्स है क्या? नहीं, मिनट्स नहीं, ओके। जुपिटर 29 मरकरी 298 डिग्री, जुपिटर 253 डिग्री। 253 डिग्री। चलो दशा लोड में से भुक्ति लोड को माइनस करते हैं। 298 डिग्री माइनस 253 डिग्री, क्या आंसर आया देखिए? 45। इट मींस मरकरी की दशा में अगर जुपिटर की दशा इस नेटिव के हॉरोस्कोप में दिखाई दे रही है और जब ये आएगी तो नेटिव को बैड रिजल्ट। पर मान लीजिए इसी मरकरी की दशा में, या मरकरी की दशा नहीं है, शायद हमने हॉरोस्कोप में दशा बदल दी थी। मान लो जुपिटर की भुक्ति है, जुपिटर वही है 253 डिग्री पे, अगर दशा लोड हम बदल देते हैं, दशा लोड सन सन कितने डिग्री पे? 310 डिग्री। 310 डिग्री पे दशा लोड है। मान लो भुक्ति लोड जुपिटर 253 डिग्री पे। देखिए अभी 310 माइनस 253, क्या आंसर आएगा? 57 डिग्री, राइट? अब ये 57 डिग्री है, सन है 57 मतलब 60 डिग्री, 57 ही है 60 डिग्री, तो रिजल्ट्स विल बी गुड रिजल्ट्स। प्लस माइनस 3 होता है, पर सन है तो प्लस माइनस 8 डिग्री, यहाँ पर 3 है। तो सन की दशा में अगर जुपिटर की भुक्ति आएगी तो इस नेटिव को अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। Yes. Is it clear? Yes. Okay. Yes.